सभी मीडिया बंधुओं का मैं स्वागत करता हूं। आज इस अवसर पर हमारे हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बड़े भाई छतर सिंह ठाकुर जी, जिनकी कल शाम को ही नवनियुक्ति हिमाचल प्रदेश में राज्य युवा बोर्ड के वाइस चेयरमैन के रूप में हुई है, इसके लिए हम इनका बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देते हैं। अभी हमारे बीच मौजूद है शिमला जिला सेवा दल के अध्यक्ष बड़े भाई अजीत राणा जी, छुआरा ब्लॉक के अध्यक्ष युवा कांग्रेस के हरीश कायत जी, रोडू ब्लॉक के अध्यक्ष रविकांत शर्मा जी, रोडू युवा कांग्रेस के उपाध्यक्ष गगन रुक्टा जी, छुआरा ब्लॉक के उपाध्यक्ष प्रवीण शर्मा जी, बड़े भाई मनोज वान जी। आप सबको कल शाम को ही मीडिया के जरिए सबको मालूम हुआ होगा कि कल शाम को एक नोटिफिकेशन हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा निकाली गई, जिसमें हमारे बड़े भाई प्रदेश अध्यक्ष छतर सिंह ठाकुर जी को प्रदेश सरकार ने हिमाचल युवा बोर्ड का वाइस चेयरमैन नियुक्त किया गया। इसके लिए हम प्रदेश सरकार और हिमाचल प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू जी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। उनकी यह नियुक्ति उनके उत्कृष्ट नेतृत्व और उनकी मेहनत, संगठन और समाज सेवा के प्रति समर्पण को देखते हुए की गई है। इनका संगठन में बहुत लंबा अनुभव रहा है। इससे पहले ये एनएसवाई के प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। अभी ये सरकार में एचआरटीसी में बोर्ड और डायरेक्टर भी इनके पास सौंपा गया है और साथ साथ में हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस को ये देख रहे हैं और लाखों युवाओं का ये नेतृत्व कर रहे हैं। ये हम सब रोडवासियों के लिए बहुत ही गर्व का क्षण है। हम चाहते हैं कि ये भविष्य में ऐसे ही नई नई ऊंचाइयां छूते रहे और हमारे रोडू क्षेत्र का नाम रोशन करते रहे। और आगे की वक्तव्य के लिए मैं चाहता हूं कि बड़े भाई छतर सिंह ठाकुर जी अपनी बात आप लोगों के समक्ष रखें। धन्यवाद। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित प्रिंट मीडिया, डिजिटल मीडिया, आप सभी मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करता हूं कि आप सभी शॉर्ट नोटिस पे आए। मेरे साथ आज इस प्रेस वार्ता में हिमाचल प्रदेश जिला शिमला के सेवा दल के अध्यक्ष बड़े भाई जीत सिंह राणा जी, मेरे सुख दुख में और पूर्व में एनएसवाई के जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन मनोज चौहान जी, रोडू युवा कांग्रेस के अध्यक्ष अनूप ठाकुर जी, रोडू ब्लॉक के अध्यक्ष रवि जी, छुआरा ब्लॉक से अध्यक्ष हरीश जी, वाइस प्रेसिडेंट प्रवीण जी, गगन रुक्टा जी, अनिल शोंगे जी, अक्षित जी, आशीष जी, आप सभी साथियों की ओर से मैं सबसे पहले जो इस नियुक्ति है इसके लिए जो देश के जो हमारे राष्ट्र के जो मेरे आदर्श है, मेरे नेता राहुल गांधी जी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं, जिन्होंने लगातार युवाओं के लिए हमेशा प्रयासरत रहे। ऐसा नहीं है कि मैं फर्स्ट टाइम जो है इसमें जो है मेरे को नियुक्ति मिली। इससे पहले भी जो हमारे यूथ के वर्कर है उनको कहीं ना कहीं, चाहे वो बीओडी की बात करे, चाहे मुडा की बात करे, चाहे एचआरटीसी की बात करे, चाहे अगर कोर्ट में डीएजी की बात करे, एजी की बात, डबल एजी की बात करे, हर जगह युवाओं को स्थान मिला है। इससे ये पता लगता है कि प्रदेश के जो यशस्वी मुख्यमंत्री वो युवाओं के प्रति कितने सोच रखते हैं और किस तरह से युवाओं के ऊपर विश्वास रखते हैं। और मैं आज आप लोगों के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आपने जो भी जिम्मेवारी हमें दी, मेरा दायित्व रहेगा उसे प्राथमिकता से उसका निर्वहन करूं आने वाले समय में, क्योंकि मैं हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष पद पर भी हूं, एचआरटीसी में भी हमें जिम्मेवारी मिली है और इसके साथ साथ ही जो है ये जो कंसर्न डिपार्टमेंट है, क्योंकि युवा कांग्रेस के अध्यक्ष होने के नाते जो मुझे ये दायित्व मिला YSS यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स, ये भी युवाओं से रिलेटेड है। चाहे वो यूथ क्लब की बात की जाए, चाहे आपके यूथ क्लब नवयुवक मंडलों की बात की जाए, चाहे स्पोर्ट्स की बात की जाए, चाहे कोई भी युवाओं से रिलेटेड जो भी संबंधित जो काम है इस विभाग में देखे जाएंगे। और सबसे पहली चीज है कि ये विभाग इस टाइम जो है इस बारी पहली बारी बना है। आने वाले समय में क्या किस तरह से इसके काम करने के तरीके होंगे उसके बारे में बाद में जो पदभार ग्रहण करने के बाद मैं ब्रीफ करूंगा। थैंक यू।
जी सर, आपने जैसे बताया कि आपके पास बीओडी का भी पद है। इसको लेकर थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, हिमाचल प्रदेश में अगर एचआरटीसी की बात करें तो काफी खस्ता हाल नजर आ रहे हैं। पेंशनर लगातार सड़कों पे बने हैं, सैलरी समय पर नहीं आ रही है। किस तरह से देखते हैं सर, बोर्ड इतना कमजोर होता नजर आ रहा है, कैसे देखते हैं सर? विपक्ष भी लगातार इसको मुद्दा बना रहा है। देखिए, जो डेवलपमेंट है वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अगर आज प्रदेश में जो बसें चल रही है, मैं आज भी आपको दावे के साथ कह रहा हूँ, ये जो बसें चल रही है ये उस समय के जो प्रदेश के परिवहन मिनिस्टर से जिस बाली जी की देन थी। पिछली सरकार में भाजपा ने कोई भी बसें नहीं खरीदी है। मैं बीओडी मेंबर हूँ। हमारी बीओडी में 2000 कुछ बसों को, चाहे वो टाइप 1 हो, टाइप 2 और टाइप 3 को खरीदने की स्वीकृति मिल चुकी है। 150 करोड़ का जो लोन की जो हमारे सैंक्शन है वो भी मिल चुकी है। तो आने वाले समय में, क्योंकि एकदम ही हम आज देख रहे हैं कि प्रदेश एक आर्थिक स्थिति के साथ डिजास्टर स्थिति से भी गुजर रहा है, तो इस स्थिति में भी हमारे को थोड़ा सा ये रहता है। पेंशनर्स को पेंशन समय पर नहीं मिल रही है, खासतौर पे एचआरटीसी के पेंशनर। उनका कहना है कि जब तक धरना नहीं करते तब तक पेंशन समय पर नहीं मिल रही है। उसको लेकर आपके क्या विचार? पिछली सरकार ने 60 महीने का जो है ओवर टाइम ड्यू रखा था, क्योंकि अगर कोई भी चीज आती सरकार का अगर आती तो पिछली पेंडिंग में जो पिछली बकाया वो भी पेंडिंग है वो भी रखनी पड़ती है। अगर जहां तक रही पेंशनों की बात, पेंशनरों के लिए हमारी भी संवेदनाएं हैं। अगर आप एक चीज देखिए कि डिजास्टर एक्ट लगा है, यहाँ पे कई स्थितियां हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो अपनी अनाउंसमेंट है वो नहीं की, प्रदेश का जो पैसा आना चाहिए था वो नहीं है। पर मैं फिर भी आपको एक बात बताना चाहूंगा, अगर आज पॉलिटिकल बात हो रही है, मैं धन्यवादी हूं उस सोच का और उस नेतृत्व का, जहां पे सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने अपने डंके की चोट पे कहा कि हम 7.19% जो चंडीगढ़ में जो हमारा हिस्सा है उसको वापस लेंगे। आपका करछम बांगतू प्रोजेक्ट है उसमें इजाफा कराया। वो जो व्हाइट फ्लावर हॉल है उसमें 400 करोड़ से अधिक का जो है। और उसके बाद आपके जो एक्साइज में जो ठेके हमेशा ऑक्शन होते थे सिर्फ 10% पे 4 साल में उन्होंने किया, तो उन्होंने सिर्फ जो है 5 सालों में 400 करोड़ का जो है उसमें राजस्व अर्जित किया, जबकि हमारी सरकार ने 400 प्लस 600 करोड़ का जो है 1 साल में ही 1000 करोड़ का राजस्व अर्जित किया। आने वाले समय में हम वाटर सेस में भी लेंगे। और इसके अलावा प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे 40 साल जो है प्रोजेक्ट को पूरे हो चुके, इसमें भी हमारे को जो है हमारी हिस्सेदारी चाहिए। इस तरह से अगर पैसा, क्योंकि सबसे पहली चीज है कि जब तक प्रदेश में भाजपा की सरकार थी इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन का एक प्रेसिडेंट रहा हूं, एनएसपी के प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते हमने जब भी देखा तो हमने धरने देखे। आपने एक चीज बताऊंगा कि भाई कभी आपका JOIT का पेपर लीक हो रहा है, कभी आपका कोई पेपर लीक हो रहा है। इनकी सरकार में या तो पेपर निकले ही नहीं, अगर निकले तो वो बिके। पर हमारी सरकार ने इन पेपर लीक के लिए सबसे पहले हमीरपुर आयोग को भंग किया। उसके बाद जितने पेपर लीक हुए थे, जितने पेपर वो थे, पोस्ट कोड चाहे वो 817 की बात की जाए, 456 की बात की जाए, 970 की बात कीजिए, सारे पोस्ट कोड किए। और इसके बाद चाहे आपका पुलिस की बात करें, पटवारी की बात करें, आपके JOIT की बात करें, ADA की बात करें, आपके कॉलेज कैडर की बात करें, यूनिवर्सिटी कैडर की बात करें, रेगुलर अपॉइंटमेंट जो बोल रहा हूं ये है। इसके अलावा चाहे वो वन मित्र की बात करें, पशु मित्र की बात करें, ये भी अपॉइंटमेंट हो रही है। कहीं ना कहीं हम लोगों को जो हमारा एक वादा था हम रोजगार देने में सक्षम भी और दे भी रहे हैं। और ये ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ। जी सर, विधानसभा का शीतकालीन सत्र चल रहा है, सुरक्षा को लेकर भी बात हुई है। अभी हाल ही में ऊना गोलीकांड आपने भी देखा होगा, उसमें आपकी युवा कांग्रेस के साथी को भी गोली लगी थी, जिसको लेकर लगातार विपक्ष आप सरकार को घेर रहा है। कैसे देखते हैं सर, सुरक्षा की स्थिति हिमाचल प्रदेश में कमजोर, विपक्ष कह रहा है कि काफी कमजोर है, आप कैसे देखते हैं? ये जिसके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, पर मैं विपक्ष के लिए इतना कहना चाहूंगा कि वो अपने विधायकों को बचाने के लिए ये बात कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों हमने युवा कांग्रेस ने गवर्नर हाउस का घेराव भी किया, वहां पे DGP और SP से बात कर रहे हैं। तो बेहतर होता जब जो देश जिस इनका आप एक ही बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रदेश के जो इनके अध्यक्ष है राजीव बिंदल जी, उनके बड़े भाई के ऊपर आपका रेप केस लगा है, आपके विधायक हंसराज जी हो गए, उनके ऊपर आपका पोस्को एक्ट है। उसके बाद चाहे आपके ये कश्यप जी है, उनके अपने ही फैमिली के है। तो मेरे कहने का मतलब ये है, सिर्फ उन बातों पे पर्दा डालने के लिए, ये अपनी छवि को बचाने के लिए ये कर रहे हैं। और जहां तक रही उन्ना में गोलीकांड की बात, जो हुआ उसको वो गलत हुआ, लेकिन हमारी ओर से चाहे वो फुटेज की बात हो चाहे कोई भी बात हो सामने है, और जो गलत कर रहा है उसको सजा मिलनी चाहिए। जी सर, आने वाले समय में युवा बोर्ड का आपको वाइस चेयरमैन बनाया गया, आने वाले समय में युवाओं के लिए क्या खास करेंगे? और
जिस तरह से नशा लगातार हिमाचल प्रदेश में बढ़ रहा है, उसको लेकर क्या नए कदम उठाए जाएंगे? साथ ही साथ रोजगार एक बड़ा विषय हिमाचल प्रदेश में है, उसको लेकर किस तरह से सरकार से बात की? रोजगार के कुछ आंकड़े मैंने आपको दिए और आने वाले समय में बहुत सारी अपॉइंटमेंट, चाहे वो अभी पुलिस की द्वारा से निकल रही है, होमगार्ड की निकल रही है, पटवारी की निकल रही है। इसके अलावा जो आपने सबसे बड़ा जो मुद्दा है, रोजगार से बड़ा मुद्दा मेरे को लगता है कि आज के समय में जो है नशा है। पर मैं इस आप लोगों के माध्यम से एक बात खुलेआम कहना चाहता हूं कि जो काम हिमाचल प्रदेश पुलिस आज कर रही है, अगर वो काम आज से 5 साल पहले किया होता तो नशा बिल्कुल भी नहीं होता। धन्यवादी हूं मैं प्रदेश में, चाहे शिमला के एसपी संजय गांधी जी का, चाहे कोई भी पुलिस प्रशासन है, जिन्होंने इस स्तर पर, खासकर हमारा जो रोडू, क्योंकि मेरी जन्मभूमि रोडू है, तो जिस तरह से यहाँ पे जो नशा फैल रहा था, अगर समय रहते पुलिस ने लगाम नहीं लगाई होती तो मैं इस बात को मेरे खुले मन से कह रहा हूं कि हो सकता है कि हम 500 से 1000 के बीच अपने युवा साथियों को, अपने भाइयों को गवा देते। और आज के जमाने में नशे की अगर बात चले तो दो चीजें, एक यूथ प्रेसिडेंट के नाते और यूथ होने के नाते मैं कहूंगा कि सिर्फ सॉल्यूशन ये नहीं कि नशे में जो पुलिस का काम है, आप मीडिया से है और पुलिस से जो आते हैं, पुलिस वाले पकड़ते हैं और आप दिखा के चले जाते कि भी इतना ग्राम चीटा पकड़ा गया, ये चीजें। आज की डेट में इससे ज्यादा हमारे रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ चुके हैं। हमारा दायित्व है जो नशे में डूब चुका है उसको किस तरह से काउंसलिंग करके नशे से दूर करना है, क्योंकि अगर नशे में कोई बुरी लत में होकर आदमी कोई भी गलती कर सकता है, किसी तरह से भी हो सकता है, लेकिन अगर वो उस लत से बाहर निकालना है, वो भी एक युवा होने के नाते हमारा दायित्व है कि इस तरह से आने वाले समय में, जैसे यूथ बोर्ड की बात है कि यूथ के, तो हम चाहेंगे कि हम आने वाले समय में कैरियर काउंसलिंग सेल लगाएं, जिससे युवाओं को हम ये बता सके कि इस तरह से हम नशे से बाहर निकल सकते हैं। क्योंकि जब तक आदमी नशा कब करता है, यह कोई बात है, जब तक आदमी को अपनी रियलिटी का एहसास नहीं हो, जब आदमी अपनी वास्तविकता समझेगा कि मेरी जिम्मेवारियां ये है, मेरे माता पिता है, मेरा परिवार है, मेरा वो है, उसके सिर्फ दो चीजें हैं, एक एजुकेशन कि आपका बच्चा मोस्ट एजुकेटेड हो, और दूसरा वो खेलों के प्रति जागरूक हो। अगर वो खेलों में रहेगा, एजुकेटेड रहेगा, तो मेरे को नहीं लगता कि वो नशे की चपेट में रहेगा। जी सर, हाल ही में कांग्रेस के नए अध्यक्ष भी बने हैं, उनको लेकर क्या कहना चाहेंगे? किस तरह से संतुलन अब यूथ कांग्रेस और कांग्रेस प्रदेश कांग्रेस कमेटी का रहेगा, उसको लेकर थोड़ा सा क्या कहना चाहेंगे? मुझे तो इसमें कोई नई बात लगती नहीं है, क्योंकि मैं कल एनएसयूआई का अध्यक्ष था, आज युवा कांग्रेस का अध्यक्ष, और आज अगर प्रदेश कांग्रेस कमेटी को नए अध्यक्ष मिले तो संतुलन की बात तो नहीं है, कांग्रेस पार्टी तो एकजुट है। अगर संतुलन की बात करें तो संतुलन तो बीजेपी में है, कहीं आपके जेपी नड्डा जी, कहीं आपके अनुराग जी, तो कहीं आपके जयराम जी, और इतना ही नहीं, जो हमारे यहाँ पे जो भ्रष्ट लोग थे, एक लॉबी उनकी भी है। तो गुटों में तो ये बंटी है, संतुलन तो इनको बनाना है, हम तो एकजुट है। हम 40 थे, 40 है और 40 रहेंगे। सर, नई जिम्मेदारी के बाद क्या संदेश देना चाहेंगे हिमाचल प्रदेश की जनता को? हिमाचल प्रदेश की जनता को मेरा यही संदेश है कि आने वाले समय में हमसे जो भी युवाओं के लिए पॉसिबल होगा, जो मैंने पहले भी कहा कि यूथ के लिए, चाहे वो नशे के लिए कैरियर काउंसलिंग, जो यूथ से काउंसलिंग सेल हो गए जिसमें आपको उसमें स्क्रीनिंग की जाए या कुछ और हो, इसके बाद चाहे खेल मैदान की बात हो, युवक मंडलों के गठन की बात हो, युवक मंडलों को किस तरह से मजबूत किया जाए, इन सब पे हम अपना वो करेंगे। धन्यवाद।